तो हम लोग देखते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। जैव प्रक्रम, पहले ये जान लेते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। जैव प्रक्रम को हम लोग 4 भागों में विभाजित करते हैं। पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। पोषण यानी कि हम लोग भोजन जो खाते पीते हैं, हमारे शरीर में जो भोजन जाता है, तुम्हारे शरीर के किस भाग से होकर के तथा कहाँ जाता है, कौन सा भोजन हमारा शरीर अवशोषित करता है, कौन सा भोजन कैसे हमारा शरीर भोजन को अवशोषित कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, इन सभी बातों को हम पोषण के अंतर्गत जानेंगे। श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन में मनुष्य सांस कैसे लेता है, किस प्रकार सांस लेता है तथा हमारे शरीर के किस अंगों से होकर के ऑक्सीजन भ्रमण कर रहा है, हमारे शरीर के किस अंगों से ऑक्सीजन जा रहा है, हम सांस कैसे ले रहे हैं, इन सभी बातों को बताया जाएगा। और सांस के सभी अंगों के बारे में, सांस लेने में कौन कौन से अंग का उपयोग किया जाता है, इन सभी बात को हम श्वसन के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब बात करते हैं वहन के, तो वहन में से हम लोग अभी पता मैंने कुछ खाते पीते हैं हम लोग, तो वहन आप समझ ही सकते हैं। वहन मतलब क्या, वाहन, जैसे हम लोग सोच सकते हैं ना, वाहन यानी गाड़ी घोड़ा, उसी प्रकार वहन है। वहन भी हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर के खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे लेकर के जा रहा है, या खाद्य पदार्थों से जो निर्माण होता है हमारे शरीर में, ब्लड वगैरह, प्रोटीन वोटीन, वो कैसे किस प्रकार हमारे शरीर में ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन जो है हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों का जो बचा कुचा भाग रहता है वो हमारे शरीर से किस प्रकार बाहर निकलता है तथा कौन से अंगों से बाहर निकालते हैं, इसमें उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पोषण। पोषण क्या होता है, यानी कि पोषण जो है भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना अवशोषण कहलाता है। लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं इस बात को। क्या करते हैं, पोषण हेडिंग करके। पोषण जो है भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना अवशोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है, सॉरी यहाँ पर अवशोषण, पोषण कहलाता है, उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा जा सकता है, यानी कि पोषण करने वाले जीवों को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक को स्वपोषी पोषण, दूसरे को विषमपोषी पोषण। तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, अगर लिखना नहीं चाहते तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बाद में इसे नोट के रूप में पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पोषण, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण क्या है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। यानी कि पोषण को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक स्वपोषी पोषण और एक विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में क्या होता है, वो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। यानी कि इसमें बता रहा है पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पानी, जो भी कुछ उपस्थित रहता है उससे अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेता है। क्या करता है, स्वयं निर्माण कर लेता है, वो क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। इसमें जैसे हरे पेड़ पौधे आएंगे जो क्या करते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। विषमपोषी पोषण में देखेंगे तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है। यानी कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, वो क्या कहलाता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है। इसमें हो गए जैसे मानव व अन्य प्रकार के जो भी जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी
पोषण कहलाते हैं। अब विषम पोषी पोषण को भी हम कई भागों में विभाजित करेंगे। स्वपोषी पोषण में तो एक हो गया, अब विषम पोषी पोषण के कई भाग होते हैं, उन्हें हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण को हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं? 3 भागों में। विषम पोषी पोषण को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी पहला प्राणी संपोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण और तीसरा परजीवी पोषण। कौन सा? प्राणी संपोषण, पहला प्राणी संपोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण, तीसरा परजीवी पोषण। यानी पोषण को हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया। कौन सा? प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, दूसरा यानी कि विषम पोषी पोषण को क्या किया? प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। इसके आपको विषम पोषी पोषण को प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण 3 भागों में विभाजित किया गया। इस प्राणी संपोषण क्या होता है? प्राणी संपोषण किससे कहते हैं? इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि प्राणी संपोषण उस प्रकार के जीवों को कहेंगे जो अपना भोज्य पदार्थ होता है उसका क्या करता है? अंतर्ग्रहण करता है। डायरेक्ट क्या करता है? अपने मुंह में लेकर के निगल जाता है, अपने अंदर ले लेता है, उसे क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं। यानी कि इसमें अमीबा और मानव होगा। जैसे अमीबा धीरे धीरे क्या करता है? अपने भोजन को पकड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे मुख में लेकर के निगल जाता है, उसी प्रकार उस प्रकार का जो पोषण होता है वो क्या कहलाता है? प्राणी संपोषण कहलाता है। डायरेक्ट जीवों को अटैक करके क्या करते हैं? खा जाते हैं। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करता है। क्या करता है? संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करता है। मृतजीवी पोषण जो है, इससे पे आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, लिखने का समय थोड़ा कम है। मृतजीवी पोषण क्या होता है? मृतजीवी पोषण अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। मृतजीवी पोषण जो है अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। इसमें लिख लीजिएगा, जैसे फफूंदी, कवक मृतजीवी पोषण में क्या है? जैसे फफूंदी, कवक, ये सभी क्या है? ये अपना भोजन स्वयं नहीं किसी दूसरे सड़े गले पदार्थों या मरे हुए जीवों के सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। अब आ गया परजीवी पोषण। पोषण में पराये हुए जीवों पर क्या कहते हैं? पराये हुए जीवों पर दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रह करके बिना उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे हमारा ये खटमल हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, जैसे खटमल तो हमारे बाल में जो जू होते हैं, ढील हो गए, ये सभी जो होते हैं, ये सभी जीव जो होते हैं परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे ढील, क्या जू, जिसे ढील कहते हैं ना, हम लोग के सर में रहता है, हमारे लोग बाल में रह करके, हमारे सर में रह करके धीरे धीरे क्या करता है? हमें अपना पोषण करता है, अपना खाता पीता है, उसी में टहलता रहता है, और जिसे उसे जंगल टाइप लगता है, जंगल में जिसे रहते हैं उसी टाइप उसे लगता होगा, उसमें रहता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। वो क्या, उन सभी प्रकार के जो जीव होंगे क्या कहलाते हैं? परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे खटमल हो गया, खटमल भी हमारे साथ रहता है, हम लोगों के ऊपर अटैक करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। मच्छर हो गया, मच्छर भी क्या करता है? हम लोग बहुत नुकसान पहुंचता है, लेकिन खटमल और ढील हो गए, इन सब से कोई नुकसान होने वाला नहीं। दूसरे परजीवी, नाम से स्पष्ट हो रहा है, पराये हुए जीवों पर, पराये हुए जीवों के शरीर के अंदर, यानी कि दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रह करके जो अपना पोषण प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? परजीवी पोषण कहलाते हैं। इसमें जैसे लिख लीजिएगा, घरेलू मक्खी, घरेलू मरबेल,
फीता कृमि, जू, जू यानी कि ढील जिसे कहते हैं, ये सभी प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। यानी कि आपको अगर लिखना है तो इसमें लिख सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए प्राणी संपोषण। इसमें जीव, प्राणी संपोषण में लिख लीजिए, इसमें जीव अपने संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतःग्रहण करता है। क्या करता है? अपने संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतःग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर करता है। ये क्या कहलाते हैं? प्राणी संपोषण कहलाते हैं। जैसे अमीबा, मानव, ये सभी हो गए, क्या हो गए? प्राणी संपोषण हो गए। मृतजीवी पोषण में नोट कर लीजिएगा, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले पदार्थों से निर्माण करता है। इसे क्या कहते हैं? प्राप्त करता है, निर्माण करता है, वो क्या कहलाता है? मृतजीवी पोषण कहलाता है। यानी कि परजीवी पोषण में लिखना है, परजीवी में वे जीव जो परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रह करके, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रह करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं तथा उन जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परजीवी पोषण कहलाते हैं। इसमें जैसे वो अभी एग्जाम्पल में दिया ही गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। तो नेक्स्ट है हम लोगों का, हम लोग देखेंगे मनुष्य में पोषण। किसमें? मानव में पोषण तो हो गया, आज की क्लास में बताया गया। जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम को मैंने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में डिवाइड किया गया। पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, इन चार भागों में जैव प्रक्रम को, पूरे जैव प्रक्रम चैप्टर को 4 भागों में मैंने बांट दिया। उसमें से पहला मैंने देखा पोषण क्या होता है उसके बारे में बताया गया। पोषण 2 प्रकार से होते हैं, एक स्वपोषी पोषण, एक विषमपोषी पोषण होता है, उसके बारे में बताया गया। अब विषमपोषी पोषण के 3 भाग होते हैं, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। इन सभी तीनों भागों को बताया गया तथा इसमें इसकी परिभाषा को और इसमें किस प्रकार के जीव आते हैं उन सभी बातों को बताया गया। अब हम देखेंगे मानव में पोषण क्या होता है, मानव में पोषण कैसे होता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये जो चीज़ें बताई गई हैं इसे पूरा कंप्लीट करके आप लोग 1 से 2 बार लिख करके रिवीजन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।